नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए सफर में। आज हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी की रोड ट्रिप पे। रोड कंडीशन वो कैसी है, कौन कौन से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो हम कुछ दिन पहले का है, जब हम मसूरी देहरादून से गए थे। उस समय ये रोड कंडीशन को दिखाने वाला हूँ। उस समय की रोड कंडीशंस क्या थी वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप देहरादून रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो बनी हुई दिखाई देंगी और उसके पास में ही आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। अगर आप देहरादून से मसूरी की ट्रिप जो है बाई टैक्सी हायर करके करना चाहते हैं तो उसका किराया आपका रहेगा 1510 रुपये, जो कि फिक्स पर्ची रहती है। किसी भी मौसम में आप वहाँ पे जाएंगे तो रेट वही फिक्स रहेगी। इसके लिए आप एक पर्ची वहाँ से कटा लें और उसके बाद में आप जो है अपनी टैक्सी लेके वहाँ से अपने शानदार सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही आप इस गेट के पास पहुँचेंगे, इसके लेफ्ट साइड में ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। अगर आप देहरादून से मसूरी की ट्रिप बाई बस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बस भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं और भीड़ होने की संभावना भी है। तो हमने हायर कर ली थी एक प्राइवेट टैक्सी और अब हम निकल पड़े हैं अपने इस खूबसूरत सफ़र पे। जैसे ही आप देहरादून रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको राइट साइड में टर्न लेना है और राइट साइड में जो रोड जाएगी वो सीधी मसूरी के लिए जाएगी। ये देहरादून का मार्केट है रेलवे स्टेशन के बाहर। ये जो समय था सुबह 6 बजे का समय था जिस समय हम यहाँ से निकले थे। तो इस समय आपको दुकानें जो हैं वो काफ़ी बंद मिलेंगी और जो ट्रैफिक है वो बहुत ही कम आपको दिखाई देगा। रोड कंडीशन देहरादून की मसूरी तक बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो कि ये जो रोड है वो रेलवे स्टेशन के बाहर की रोड। जैसे ही आप देहरादून से मसूरी की तरफ निकलेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो है ठंड लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो सुबह का मौसम रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप भी अपनी ट्रिप प्लान करो तो अपनी ट्रेन की बुकिंग इस हिसाब से करो कि वो मॉर्निंग में जल्दी पे पहुंच जाए। रोड के दोनों साइड में आप देख सकते हो कि ब्रांड है, उनकी शोरूम भी काफ़ी मेरे को दिखाई दी है वहाँ पे। और जो रोड है वो 2 लाइन रोड है। देहरादून बहुत ही खूबसूरत शहर है। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो बिना भीड़ भाड़ बिना ट्रैफिक के आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एक अलग ही वाइब का आपको अनुभव होगा जैसे ही आप देहरादून की रोड पे मसूरी की तरफ निकलेंगे। इस समय आप देख सकते हो कि रोड बिल्कुल खाली है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है और हम जो है आराम से एक लिमिट स्पीड में होते हुए जा रहे थे। रोड के दोनों साइड में ब्रांडेड शोरूम बहुत दिखाई दे रहे थे। जैसा कि आपने देखा चारों तरफ ब्रांडेड शोरूम थे, काफी अच्छे अच्छे घर। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पे तपस्या की थी, जिसके कारण इसे द्रोण की नगरी भी कहा जाता है। देहरादून वैसे तो घाटी में बसा हुआ एक शहर है जो कि अपनी हरियाली, स्कूलों और शांति के लिए मशहूर है। सुबह सुबह यहाँ की गलियाँ चाय की खुशबू और लोगों की चहल पहल से मन भर जाता है। हम मसूरी की ओर निकल चुके हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे शहर की भीड़ भाड़ से पीछा छूटता जाएगा और हमारे सामने बहुत से घुमावदार भी रास्ते आएंगे जिनका हमको काफ़ी ध्यान रखना है। देहरादून से मसूरी का सफ़र करीब 35 किलोमीटर का है, लेकिन इन घुमावदार रास्तों पर चलना किसी एडवेंचरस से कम नहीं है। अब जैसे जैसे इन रास्तों के ऊपर चलते जाएंगे, यहाँ के पहाड़, यहाँ की हरियाली और यहाँ की जो हवा है वो आपको काफ़ी अच्छी लगने लगेगी और आप इजीली जो देहरादून से मसूरी का सफ़र है इन नज़ारों को देखते हुए पूरा कर लोगे। रास्ते में आपको बहुत से देवदार और चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे और कई जगह जगह छोटे छोटे झरने आपको देखने को मिलेंगे। कई बार बंदर भी रास्ता काटते हुए मिल जाएंगे, तो आपको उनसे बचते हुए रहना। दोस्तों, अगर आप भी अपनी फैमिली या बच्चों के साथ में इस ट्रिप पे जा रहे हो तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि बच्चों को जैसे ही आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना शुरू करोगे तो उनके अंदर वोमिटिंग की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं 2 से 3 साल के या 10 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं
तो उनको वॉमिटिंग की दिक्कत डेफिनेटली होंगी। तो उसके लिए आपको या तो पॉलीथीन लेके चलना है, वो कि एक नॉर्मल होता है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, या फिर आप जो है वॉमिटिंग की एक टेबलेट साथ में लेके चले। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप गाड़ी को साइड में रोक के कुछ समय जो है वहाँ पे आराम से ठंडी हवाएं पानी वानी पिला के फिर आप अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। रोड जो कंडीशन है पूरे देहरादून से मसूरी तक पहाड़ों पर काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस समय आप देख रहे हो कि देहरादून के जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो अभी आपको वहाँ पे जाना अवॉइड करना है। ये वीडियो कुछ दिनों पहले मैंने रिकॉर्ड किया था ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप तक शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले वहाँ पे बारिश ने ऐसे तबाही मचा रखी है। पूरा जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है, घुमावदार रास्ता है। तो आपको अपनी गाड़ी, लेकिन रोड के दोनों साइड में जो है सेफ्टी वाले पिलर लगाए हुए हैं और आपके पूरे रास्ते आपको देवदार के चीड़ के पेड़ देखने को मिलेंगे, पहाड़ी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अगर बरसात वहाँ पे हुई है तो आपको काफ़ी हरियाली वहाँ पे देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पे लोगों को खेती करते हुए भी देखा है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कुछ खेत थे, तो वहाँ पे लोग जो है छोटी मोटी फसल भी करते हैं इन पहाड़ों के बीच में, वो कैसे रहते हैं। रोड के जो लेफ़्ट साइड में है वहाँ पे आपको काफ़ी होटल वगैरह मिल जाएंगी, तो आप पे वहाँ पे रुक के चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितना टाइम लगेगा। अगर आप सुबह में जा रहे हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से देहरादून से मसूरी पहुंच जाओगे। अगर आप एक लिमिटेड स्पीड के अंदर अपनी गाड़ी को सेफली ट्रेवल करते हो तो। अगर आप 9 से 10 बजे के बीच में जाओगे तो आपको उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो वहाँ पे बढ़ जाता है धीरे धीरे। अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ है या किसी भी तरह की रोड जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है तो उसकी वजह से भी आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप पहले ही अपने पूरे अपडेट लेके वहाँ पे जाएं। अब जैसे आप मसूरी पहुँचेंगे तो मसूरी का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है, तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े वगैरह लेके चलें। जब आप मसूरी से देहरादून वापस आएंगे तो देहरादून में एक दिन रुक के आप देहरादून में भी काफ़ी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। FRI बिल्डिंग है, गुच्चू पानी है, और भी वहाँ पे काफ़ी घूमने की जगह है जो वहाँ पे आपके वहाँ के लोकल मार्केट को भी विजिट कर सकते हो। पहली ही पसंद है। दोस्तों, देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्ता इस समय बहुत खराब है। ऐसा बताया जा रहा है कि देहरादून में इस समय बादल फट चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रास्ता है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन ये जो रास्ता है वो कुछ समय पहले का है, जब हमने हमारी देहरादून से मसूरी की ट्रिप पूरी की थी। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ में देहरादून से मसूरी की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको वहाँ के न्यूज़ के बारे में पढ़ के ज़रूर निकलना चाहिए। वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पे करंट हालात क्या हैं, वहाँ की रोड कंडीशंस क्या हैं, ये सब देख के आपको देहरादून से मसूरी की ट्रिप बनानी चाहिए। क्योंकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड में मौसम कब बदल जाता है ये कोई नहीं बता सकता, और कब वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। अब बात करते हैं कि आप देहरादून से मसूरी
कि जो ट्रिप है वो कौन से महीने में कर सकते हैं। अक्टूबर से लेके आप मई तक जो है अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अक्टूबर से लेके आपके फरवरी तक तो वहाँ पे सर्दियों का मौसम रहता है, तो अगर आपको सर्दियाँ पसंद है तो आप उस महीने में ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप जो प्लीजेंट वेदर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अप्रैल और मई का जो महीना होता है वो ऐसे हिल स्टेशन पे ट्रिप बनाने के लिए सबसे शानदार माना जाता है। तो आप इन 2 महीनों में अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मई का महीना जो है वो काफ़ी रोड पे नज़ारे बदलते हैं, कहीं धुंध लिपटी हुई है तो कहीं घाटी में बसी हस्तियां हैं। ये सफ़र हमें सिखाता है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो रास्ते होते हैं। लंबा सफ़र है और चाय न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मसूरी रोड पे छोटे छोटे ढाबे हैं और चाय की दुकानें आपका इंतज़ार करती रहती हैं। यहीं रुककर पहाड़ों की ठंडी हवा और गर्मा गर्म चाय का मज़ा लेने का जो आनंद है वो काफ़ी अलग है। आप इन पहाड़ों को पार करके और इस रोड ट्रिप का मज़ा लेते हुए मसूरी पहुंचते हैं तो मसूरी में आपके पास में जाने के लिए 2 एंट्री पॉइंट्स होते हैं। एक तो मसूरी का लाइब्रेरी चौक और दूसरा है पिक्चर पैलेस। अगर आप लाइब्रेरी चौक से होते हुए जाते हैं तो वहाँ पे आपको होटल्स वगैरह के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी होके जा सकते हैं। और अगर आप पिक्चर पैलेस वाले हिस्से से होके जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो दोनों ही